ठीक है, अपना हेडिंग है भाई हाफ वेव रेक्टिफायर सेमीकंडक्टर के लिए पीएन जंक्शन का एप्लीकेशन है। ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अच्छा, अब हाफ वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले आता है इसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले चाहिए हमको एक एसी सप्लाई। क्या चाहिए? एसी सप्लाई। एसी सप्लाई को जोड़ेंगे एक इंडक्टर से। ठीक। और इस इंडक्टर को हम लोग फुली कपल करेंगे किसके साथ? दूसरे इंडक्टर के साथ। ठीक। 100% कपलिंग है दूसरे इंडक्टर के साथ। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग एक पीएन जंक्शन डायोड। ठीक। यहाँ तक आए और इसको जोड़ दिए किससे? एक रेजिस्टर। ठीक। तो ये जो सेटअप है ए और बी पॉइंट के बीच, कौन से दो पॉइंट्स के बीच? बिटवीन पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी किसके जैसे एक्ट करेगा? एक हाफ वेव रेक्टिफायर के जैसे। ठीक है। कैसे? देख भाई, एसी सप्लाई है तो एक बार जो करंट आएगा वो फॉरवर्ड साइकिल में चलेगा, साइकिल नंबर 1, और एक बार जो करंट है वो साइकिल नंबर 2 में चलेगा। और ये जो डायोड है, ये गिवन डायोड हमारा कौन सा है? पी एन जंक्शन डायोड। अब हम लोग जानते हैं इन आइडियल केस सिनेरियो पी एन जंक्शन में पी एन जंक्शन में अगर पी कैसा हो? पॉजिटिव, यानी कि हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल। और एन कैसा हो? नेगेटिव, यानी कि लोअर पोटेंशियल। पी एन जंक्शन में पी हायर पोटेंशियल पे और एन किस पे? लोअर पोटेंशियल पे हो तो इसको आप क्या बोलते हो? फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन। क्या बोलते हो? फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन। और पिछले वीडियो में आप फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन के बारे में पढ़े थे कि पी एन डायोड allows free flow of current in forward bias। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो फ्रीली फ्लो होगा कौन से साइकिल में? साइकिल नंबर 1 में। साइकिल नंबर 1 में जो पी है वो प्लस है और एन है वो क्या है? माइनस। मतलब करंट किस डायरेक्शन में है? पी टू एन। तो ये हो गया साइकिल 1। साइकिल 1 में करंट का कैसा फ्लो अलाउड है? फ्री। ये कौन सा है? फॉर साइकिल 1। फॉर साइकिल 1। ठीक। अब साइकिल 1 में करंट फ्रीली पास हो गया तो अपने को ए और बी के बीच में क्या मिलेगा? आउटपुट। ए और बी के बीच में क्या मिलेगा? आउटपुट। वोल्टेज का आउटपुट यहां से निकाल सकते हो। जो आउटपुट वोल्टेज है वो फर्स्ट साइकिल में अपने को मिलेगा। इन साइकिल 2, इन साइकिल 2, साइकिल 2 में करंट किधर से किधर आने की कोशिश कर रहा है? एन से पी की तरफ। तो साइकिल 2 में एन पे क्या रहेगा? प्लस, और पी पे क्या रहेगा? माइनस। साइकिल 2 पी पे क्या हो गया? माइनस, और एन पे क्या हो गया? प्लस। इस सिनेरियो को क्या बोलते हैं हम लोग? पी एन के लिए पी पे माइनस है और एन पे क्या है? प्लस। तो पी पे माइनस, तो इसको क्या बोल दिए? लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल। और एन पे प्लस, ये क्या हो गया? हायर पोटेंशियल। तो एन अगर हायर पोटेंशियल पे हो और पी कौन से पे हो? लोअर पोटेंशियल, तो ऐसे बायसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स बायसिंग। क्या बोलते हैं? रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में हम लोग ये जानते हैं पी एन जंक्शन डायोड
ideally acts as open circuit. Offers infinite resistance. ठीक, रिवर्स बायसिंग में जो पीएन जंक्शन डायोड है वो ओपन सर्किट जैसे काम करता है और इससे करंट डज नॉट पास. करंट डज नॉट पास. ठीक, तो एक साइकिल में करंट पास होता है जबकि एक साइकिल में करंट पास नहीं होता. तो इसी को आप क्या बोलते हो? हाफ वेव रेक्टिफायर. अब इसमें रेक्टिफाई हुआ क्या चीज ये देखते हैं. आप अगर इसका दो ग्राफ बनाओगे, ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया टाइम. वोल्टेज और टाइम. ऊपर वाला ग्राफ किसके लिए है? इनपुट के लिए. तो इसका इनपुट कैसा आएगा? ऑल्टरनेटिंग करंट का इनपुट है तो साइनोसॉइडल रहेगा. साइनोसॉइडल चलेगा. 1 2 1 2 1. ऊपर वाला फॉरवर्ड साइकिल, ये हो गया साइकिल 1 और ये हो गया साइकिल 2. तो भाई साइकिल 1 में देखो अपने को करंट फ्रीली फ्लो होता है तो साइकिल 1 वैसे ही बनेगा जैसा इनपुट आया वैसे ही क्या है इसका आउटपुट. लेकिन साइकिल 2 में करंट पास ही नहीं हुआ. अगर करंट पास ही नहीं हुआ तो आउटपुट मिलेगा क्या? नो आउटपुट. देर इज नो करंट. सर्किट एक्ट एज अ ओपन सर्किट. साइकिल 2 में सर्किट क्या हो गया? ओपन सर्किट. और इससे कोई भी करंट पास नहीं हुआ. तो ये ओपन सर्किट होने के कारण कोई भी करंट को अलाउ नहीं किया. तो साइकिल 2 हो गया निग्लेक्ट. इसके बाद आए हम लोग किस में? वापस से साइकिल 1. साइकिल 1 फिर से मिला. साइकिल 1 फिर से मिला. यानी हर बार साइकिल 1 मिलेगा लेकिन साइकिल 2 नहीं मिलेगा. अच्छा, अगर डायोड में इधर लगा देता, इस साइड से लगा देता तो साइकिल 2 मिलता और साइकिल 1 कैंसिल हो जाता. यानी कि हर बार करंट सिर्फ एक डायरेक्शन से अलाउ किया जाएगा, दूसरे साइड से अलाउ नहीं किया जाएगा. इसीलिए इसको क्या बोला गया? हाफ वेव रेक्टिफायर. क्योंकि इसने आधी वेव को क्या कर दिया? रेक्टिफाई कर दिया, करेक्ट कर दिया. करंट यूनिडायरेक्शनल हो गया. ठीक है. आउटपुट वोल्टेज एंड करंट इज यूनिडायरेक्शनल. ठीक, ये क्या है? इनपुट वर्सेस इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ग्राफ फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का ये ग्राफ है. अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में आपने इतना जाना कि एक डायरेक्शन से करंट अलाउ करता है, एक डायरेक्शन से करंट अलाउ नहीं करता. फॉरवर्ड करंट रह जाता है, रिवर्स करंट नहीं रहता. एक प्रॉपर्टी और याद के रखनी है कि इसके लिए जो आउटपुट आरएमएस वोल्टेज होता है, आउटपुट आरएमएस वोल्टेज जो होता है वो होता है V0/2. ठीक, और आउटपुट आरएमएस जो करंट होता है वो क्या होता है? I0/2. ठीक, जबकि इसके लिए इनपुट क्या होता है? V इनपुट. आरएमएस क्या लिखोगे? V0/√2. और इनपुट करंट के लिए क्या लिखोगे? I0/√2. तो ये इसमें एक डिफरेंस आता है कि आउटपुट में करंट हाफ हो जाता, वोल्टेज और करंट दोनों क्या हो जाते हैं? पीक वैल्यू के हाफ. V0 का मतलब क्या है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज. और I0 का मतलब क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट. ठीक, ये वीडियो यहीं तक रहेगी. आपने सीखा हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है. ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद. अगली वीडियो रहेगी किस पे? फुल वेव रेक्टिफायर पे.
तो देखते रहें, बने रहें साथ में। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।